नमस्कार मित्रों। आज भाग 339 में हम लोग BNSS 2023 के सेक्शन 473 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 473 BNSS 2023 says us about power to suspend or remit sentences. Power to suspend or remit sentences means to say दंडादेश का निलंबन या परिहार करने की जो शक्ति है उसके बारे में ये धारा 473 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हमें बताता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडादेश दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसको दंडादेश दिया जाता है, तब समुचित सरकार जो है, मीन्स टू से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वह किसी भी समय बगैर शर्त के अथवा ऐसी शर्तें जो कि उस दंडाधिष्ट व्यक्ति को स्वीकार हो, वह स्वीकार करे, उस व्यक्ति के दंडादेश के निष्पादन का सस्पेंशन है, निलंबन कर सकेगी वो जो समुचित सरकार है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो। या फिर जो दंडादेश उस व्यक्ति को दिया गया है उससे संपूर्ण दंडादेश का अथवा उस दंडादेश के किसी भाग का परिहार, मीन्स टू से रेमिशन कर सकेगी। कौन? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये कहता है इस सेक्शन का उपधारा 1। और उपधारा 2 जो कहता है वो कहता है कि जब कभी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो हैं उनको जो ऊपर बात हम लोगों ने देखा, उस बात के लिए आवेदन किया जाता है, यानी सेंटेंस जो है उसको आप निलंबन करने के लिए अथवा परिहार करने के लिए अगर आवेदन किया जाता है, तब वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश से जिनके समक्ष या फिर जिनके द्वारा कन्विक्शन हुआ है उस व्यक्ति का, या फिर जिनके द्वारा कन्विक्शन के पुष्टि कन्फर्मेशन की गई है, वैसे न्यायालय से वो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है यह अपेक्षा कर सकेगी। और गवर्नमेंट क्या अपेक्षा कर सकेगी? अपेक्षा ये कर सकेगी कि वो जो न्यायालय हैं उस तरह के इस बारे में कि आवेदन मंजूर किया जाए या ना मंजूर किया जाए, वो ऐसी राय इसके बारे में दें और उस राय के कारणों को भी कथित करें, और अपनी राय का जो कथन होगा उस कथन के साथ विचारण के अभिलेख की, रिकॉर्ड की, या फिर उसके ऐसे अभिलेख की जैसा कि विद्यमान हो, जो एग्जिस्ट कर रहा है, प्रमाणित प्रतिलिपि भी वो न्यायालय उस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजे। ये वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वैसे न्यायालय से अपेक्षा कर सकेगी। मित्रों, इस सेक्शन का उपधारा 3 कहता है, क्या कहता है उपधारा 3? कहता है कि यदि कोई शर्त जिस पर के दंडादेश का निलंबन या दंडादेश का परिहार, सस्पेंशन या उसका रेमिशन किया गया है,
ऐसा कोई भी शर्त जिस शर्त पर उस दंडादेश का निलंबन किया गया है या उसका परिहार किया गया है, वो जो समुचित सरकार है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उनके राय में वो शर्त पूरी नहीं हुई है, तो वहां पर यह सेक्शन कहता है कि वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वह वैसे निलंबन को, सस्पेंशन को, दंडादेश का जो सस्पेंशन है या दंडादेश का जो रिमिशन है किया गया है, उसको रद्द कर सकेगी, मे कैंसल दैट वेरी रिमिशन और सस्पेंशन। और जब इस तरह से करेगी गवर्नमेंट, रद्द करेगी, कहता है कि सेक्शन तब यदि वह व्यक्ति मुक्त है, यदि वह व्यक्ति जो है वह मुक्त है जिसके पक्ष में दंडादेश का निलंबन या परिहार किया गया था, तो वहां पर वह किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा ऐसे में बगैर वारंट, विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट किया जा सकेगा। और दंडादेश के असमाप्त भाग जो हैं, जो समाप्त नहीं हुए जितने भाग, उस असमाप्त भाग, अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, उसको भोगने के लिए प्रतिप्रेषित, रिमांड किया जा सकेगा बगैर वारंट पुलिस ऑफिसर के द्वारा पकड़े जाने के बाद। मित्रों, कहता है ये सेक्शन का उपधारा 4 कि वह शर्त, जिस शर्त पर इस धारा के तहत दंडादेश का निलंबन है या परिहार है किया जाता है, कहता है कि वो शर्त, जिस शर्त के आधार पर इस धारा के तहत दंडादेश का निलंबन या परिहार किया जाता है, वह शर्त ऐसी होती है जो उस व्यक्ति द्वारा पूरी की जाने वाली हो, या फिर ऐसी होगी वो शर्त जो उसकी इच्छा पर आश्रित नहीं हो। उपधारा 5 को देखें। इस धारा 473 BNSS 2023 का उपधारा 5 क्या कहता है? उपधारा 5 कहता है कि वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दंडादेशों के निलंबन के बारे में और उन शर्तों के बारे में जिन शर्तों पर की याचिकाएं उपस्थित की जानी चाहिए और निपटाई जानी चाहिए, साधारण नियमों या विशेष आदेशों के द्वारा निर्देश दे सकेगी। क्या निर्देश दे सकेगी? निर्देश दे सकेगी, परंतु उसका परंतु कहता है कि 18 वर्ष के ऊपर के किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी दंडादेश की दशा में जो जुर्माने के दंडादेश से भिन्न हो, वहां पर उस दंडाधिष्ट व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई कोई ऐसी याचिका तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक वह व्यक्ति जेल में न हो। और जब ऐसी याचिका उस दंडादेश किए हुए व्यक्ति के द्वारा स्वयं दिया जाता है, तब जब तक वह जेल के ऑफिसर इंचार्ज, जो भाषाधक पदाधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से उपस्थित न किया जाए, या फिर जब किसी अन्य के द्वारा इस तरह की याचिका दी जाती है,
तब जब तक उसमें यह घोषणा न कर दिया जाए कि वह व्यक्ति जो है, दंडाधिष्ट व्यक्ति, वह जेल में है, तब तक वह जो है ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि वह व्यक्ति जेल में न हो। इसलिए ये दो बातें, या तो घोषणा के द्वारा या जो है दंडाधिष्ट व्यक्ति खुद अगर याचिका देता है तो जब तक वह जेल के अफसर इंचार्ज के माध्यम से उपस्थित न किया जाए, वह उस तरह की याचिका ग्रहण नहीं की जाती है। मित्रों, उपधारा 6 कहता है इस सेक्शन का कि ये जो उपरोक्त उपधाराओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, तो ये सेक्शन का उपधारा 6 कहता है, क्या कहता है कि ये जो उपधाराएं हैं, उन उपधाराओं के उपबंध इस संहिता मीन्स टू से BNSS 2023 की अथवा किसी अन्य विधि की किसी धारा के अधीन दंड न्यायालय के द्वारा पारित ऐसे आदेश को भी लागू होते हैं। कैसे आदेश को भी लागू होते हैं? तो जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्बंधित करता है अथवा उस पर या उसकी संपत्ति पर कोई दायित्व अधिरोपित करता है। मित्रों, अब हम लोग देखें इस धारा 473 BNSS 2023 का उपधारा 7 क्या कहता है। उपधारा 7 कहता है मित्रों कि ये धारा है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वह है 473। तो ये कहता है, और एक आगामी धारा है 474 जिस पर कि अभी हम लोग चर्चा नहीं की है, उस पर चर्चा करेंगे विरत में आगे। तो ये सेक्शन 473 BNSS 2023 का उपधारा 7 कहता है कि ये धारा 473 में और धारा 474 में जो समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पद का प्रयोग किया गया है, इस पद का अभिप्राय क्या है? कहता है इस पद का अभिप्राय यह है कि नंबर 1, उन मामलों में जहां की दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध है, या फिर उपधारा 6 जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, उपधारा 6 में निर्दिष्ट पारित आदेश किसी विधि के अधीन है जिससे कि संबंधित विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार केंद्रीय सरकार तक है, उसका अभिप्राय यही है। किस चीज का अभिप्राय? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार शब्द का पद का अभिप्राय यही है। और इसके अलावा अन्य मामलों में इसका अभिप्राय जो है वो ये है कि उस राज्य की सरकार अभिप्रेत होती है ऐसे शब्द से, ऐसे पद से, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पद से उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसके भीतर अपराधी दंडाधिष्ट किया जाता है या उक्त आदेश पारित किया जाता है। शेड ऑर्डर इज पास्ट। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।